की बात की थी, यानी आप उनको कुछ कुछ जो रोजगार से जोड़ सके, जो नई शिक्षा नीति में है उससे जोड़ते हुए उनको कुछ अपने से अपने अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा कर सके। कुछ वैसे जो होते हैं, कला होती है, संगीत होता है, गेम होता है, उससे जोड़ते हुए और हायर में रिसर्च जो कि ज़्यादा ज़रूरी है उससे उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे फॉरेन के इंस्टीट्यूट में हम देखते हैं कि ओरिजिनल वर्क होते हैं, रिसर्च होते हैं, वैसे शायद इंडिया में कम देखने को मिलता है, जो कि हमें शायद ज़्यादातर साइंस इंस्टीट्यूट में या फिर आईआईटीज़ में देखने को मिलता है। वो मुझे लग रहा है लगभग सभी सेंट्रल और इवन स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी में भी होना चाहिए ये चीज़ों को लेकर के, ताकि बच्चों का थोड़ा सा है रिसर्च ओरिएंटेड हो, सोशल वेलफेयर के बारे में सोचें और खुद को भी आत्मनिर्भर बना सके। आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना है वो पूरी हो मोदी जी की, हम ये चाहेंगे। और जी, धीरे धीरे महिला आत्मनिर्भर की बात कही आपने, तो धीरे धीरे जो महिला हैं उसे उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम लगातार चल रहा है। सरकार इसको लेकर प्रयासरत है। इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? हमारे भारत की महिलाओं को अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए तो वो शायद बहुत आगे निकल सकती हैं, क्योंकि उनमें मेहनत भी है, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से वो काफ़ी स्ट्रांग होती हैं। तो और एक रोज़गार मिल जाता है तो वो शायद घर को अच्छे से संभाल सकती हैं। और अगर आपका घर मजबूत हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो संबोधन दिया, उन्होंने जो अपना अभिभाषण दिया, उसमें उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि एक फैसला भी लिया गया कि जो महिलाओं की जो शादी का जो एक एज था, जो लड़कियों की शादी का जो एज था, उसको लड़के के बराबर कर दिया। यानी कि पहले 18 साल की जो अवधि थी अब उसको हटा दिया गया है। अब लड़का और लड़की दोनों को समानांतर करने की बात खुद महामहिम राष्ट्रपति ने कही है। ये इनसे इस फैसले से महिलाओं में कितनी खुशी हुए अब महिलाओं को आगे लेकर के जाए, ये हम चाहेंगे इस बजट में हो। अच्छा, एक और हम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। आज राष्ट्रपति ने भी कहा है और एक विधेयक जो है वो प्रस्ताव लाया गया है। ये प्रस्ताव ये है कि जो महिलाएं हैं उनकी शादी की जो उम्र सीमा है उसे बढ़ा दिया गया है, 18 से अब उसे 21 कर दिया गया है, यानी कि पुरुषों के समान कर दिया गया। इसको लेकर कितनी खुशी महिलाओं में है और आप एक महिला होने के नाते इस फैसले से कितनी खुश हैं और क्या सोचती है इस फैसले के बारे में? क्योंकि मैं गर्ल्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हूँ और मैं देखती हूँ कि लड़कियों को काफ़ी खुशी है, बात करने पे भी पता चलता है, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और खुद को प्रूव करने का एक मौका मिलेगा। तो 21 की उम्र के होने से माँ बाप भी फ्री होंगे कि उन पर भी एक प्रेशर कम होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि माँ बाप नहीं चाहते कि उनकी लड़की आगे ना बढ़े, लेकिन सोशल जो प्रेशर होता है उसकी वजह से वो सोचते हैं कि 18 की उम्र होगी शायद, अब वो भी उससे फ्री रहेंगे, तो वो फ्री पढ़ा पाएंगे, लड़कियाँ फ्री पढ़ पाएंगी और फ्री होके आगे बढ़ पाएंगी। तो ये चीजें जो है ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। बिल्कुल, और बिल्कुल। मैं शर्मिला, हम चाहेंगे चाहेंगे वहां पर और भी महिलाएं होंगी और भी जो जो युवतियां होंगी, लड़कियां होंगी, उनसे बातचीत कीजिए, क्योंकि इस बार के बजट में जो महिला सशक्तिकरण के बारे में सबको लग रहा है, जिस तरीके से अभिभाषण राष्ट्रपति का आया है, रामनाथ कोविंद का, उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया है। और ऐसे में हम चाहेंगे आप अन्य और भी वहां पर महिलाएं होंगी उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। शर्मिला। बिल्कुल बिल्कुल ऋतिक, हम अन्य महिलाओं से भी बातचीत करेंगे और यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स जो हमारे देश का भविष्य हैं और स्टूडेंट्स जिनसे सबको बहुत उम्मीदें रहती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को भी बहुत उम्मीदें रहती हैं सरकार के बजट से भी लेकर शिक्षा को भी लेकर कई उम्मीदें रहती हैं। एक सवाल ये है, बहुत नॉर्मल सा सवाल हम आपसे पूछेंगे। शिक्षा, एक स्टूडेंट है, आप एक छात्र हैं, शिक्षा में क्या कुछ बदलाव, जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें क्या आप कोई बदलाव चाहते हैं तो क्या कुछ बदलाव चाहते हैं? देखिए, फीमेल जो ऐसे वुमेंस के लिए जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे तो बहुत सारी फैसिलिटी होती है, बट जो कोएड कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे फैसिलिटी कुछ कम होती है, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। जैसे वुमेंस कॉलेज में फैसिलिटीज़ मिलती है, वैसे कोएड कॉलेज में भी एक गर्ल स्टूडेंट को मिलना चाहिए। और गर्ल्स कॉलेज में भी आप लोगों जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए? कुछ सिक्योरिटी को लेके क्लासेस ढंग से होना, क्लासेस के बाद कैंटीन वगैरह में भी सब कुछ में कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहती है, तो जिसकी वजह से
एक फ्री फीलिंग नहीं होता है ऐसे कोएड कॉलेज में जाने पे। तो कुछ ना कुछ होना चाहिए इसको भी लेके। कुछ ना कुछ बिल्कुल होने चाहिए। आपसे भी हम पूछेंगे कि इसको लेकर आप क्या सोचती हैं। महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, महिलाओं को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। एजुकेशन से रिलेटेड बोलना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज में अगर हम चाहते हैं, गर्ल स्टूडेंट के नाते हम बोलना चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादा प्लेसमेंट्स होनी चाहिए। और होती तो है लेकिन एज अकॉर्डिंग टू प्राइवेट कॉलेजेस कम होती है, कम या फिर कह सकते हैं उसके परसेंटेज में बहुत ही कम होती है। तो हम ये चाहते हैं कि उसका कुछ राइज हो परसेंटेज। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो सुविधाएं हैं उसको थोड़ी और बढ़ाने की ज़रूरत है। हाँ, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या कुछ सुविधाएं बढ़ाने की ज़रूरत है, प्लेसमेंट्स बढ़ाने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल। चलिए, यहाँ पे हमारे साथ कुछ शिक्षिकाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। एक सवाल मैम, जरा उन बच्चियों से पूछिए, उन बच्चियों से बस एक सवाल पूछिए, क्या अब भी वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल ऋतिक, ये सवाल जरा हम आप पूछना चाहेंगे कि क्या अब भी आप सुरक्षित महसूस करती हैं? जी, पहले से